गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इससे डिस्कस किया था व्हाट इज अल्सर, व्हाट इज द रीजन ऑफ अल्सर प्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स एंड आल्सो एक्सप्लेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स। तो ये डायग्राम हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हम डिटेल करते हैं ड्रग्स की। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स सेलेक्टिवली, एंटी कॉलिनर्जिक एक्शन सेलेक्टिवली हम क्यों कॉल कर रहे हैं, क्योंकि कॉलिनर्जिक में आपके दो रिसेप्टर थे, निकोटिनिक और मस्कैरिनिक। तो एंटी कॉलिनर्जिक क्या करती हैं, कॉलिनर्जिक रिसेप्टर की फंक्शनिंग को ब्लॉक कर रही हैं। तो यहाँ पे जो एंटी अल्सर ड्रग्स हैं वो सिलेक्टिवली मस्कैरिनिक रिसेप्टर की फंक्शनिंग को ब्लॉक करेंगी। तो एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स इन अल्सर स्टॉप द फंक्शनिंग ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स रिड्यूस्ड द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड दे हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ एसिड सीक्रेशन बाय इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ हिस्टामिन। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ एसिटाइल कोलिन क्या करता है, आपका हिस्टामिन का रिलीज कराता है। तो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करेंगी, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को कम करके हिस्टामिन के रिलीज को डिक्रीज करेंगी एंड प्रिवेंट फ्रॉम अल्सर। तो आपकी इसमें ड्रग थी प्रेंजिपिन। प्रेंजिपिन 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन सिमेटिडिन इन अल्सर हीलिंग। तो ये पोटेंसी वाली चीजें आप अल्सर वाले में अच्छे से कर लेना, क्योंकि मेनली पोटेंसी का ही डिफरेंस है ड्रग्स में। तो प्रेंजिपिन 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन सिमेटिडिन। नेक्स्ट आता है आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की एडवर्स इफेक्ट। तो मेन एडवर्स इफेक्ट आते हैं, दो ड्रग बताई थी मैंने आपको इसमें। तो इसमें मेन आता है हमारा ड्राई माउथ। ड्राई माउथ हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का मेन एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा ब्लूड विजन। तो इसमें आप ड्राई माउथ को मत स्किप करना। यूज हमारा सारी ड्रग्स का आ जाएगा एंटी अल्सर। नेक्स्ट ड्रग आती है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में एक आपका वर्ड यूज होगा पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, जो स्टमक के पार्ट है हमारा फंडस, फंडस के यहीं पे होती है। तो स्टमक सेल को ही हम क्या कॉल करते हैं, पैराइटल सेल। तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, यानी H2 रिसेप्टर यहाँ अल्सर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, H2 रिसेप्टर की फंक्शनिंग को ब्लॉक करना है। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट competitively inhibit H2 रिसेप्टर इन पैराइटल सेल। सेकंड आता है हमारा, अब H2 रिसेप्टर से बाइंड कौन हो रहा था, हिस्टामिन। और हिस्टामिन कब रिलीज हो रहा था, जब हमारा वेगस स्टिमुलेशन हो रहा था। तो ड्रग्स क्या करेंगी, दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन विच रिलीज आफ्टर वेगस स्टिमुलेशन। ये डायग्राम से मैंने आपको पहले भी कराया था। वेगस स्टिमुलेशन की वजह से हिस्टामिन रिलीज हो रहा था एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्सर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे H2 ब्लॉकर उस हिस्टामिन के रिलीज को डिक्रीज करेंगी, जो कि आपका वेगस स्टिमुलेशन के बाद इंक्रीज हो रहा था। सिमेटिडिन इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन इंड्यूस्ड बाय हिस्टामिन इंसुलिन and decrease both volume and acid content of gastric juice without effect on पेप्सिन। मैंने आपको बताया था एग्रेसिव फैक्टर्स में पेप्सिन पे भी कुछ ड्रग एंटी अल्सर एक्ट करती हैं, लेकिन यहाँ पे सिमेटिडिन सिर्फ क्या करेगी, गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को कम कर रही है। गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को, कौन से गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को कम कर रही है, जो इंसुलिन या हिस्टामिन की वजह से आपका इंक्रीज हुआ था। एंड शो एंटी अल्सर एक्टिविटी, बट पेप्सिन सीक्रेशन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिमेटिडिन क्रॉस प्लासेंटा एंड सीक्रेट इन मिल्क। प्लासेंटा मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट यूनिट के रिवीजन में, बैरियर होता है बिटवीन फीटस एंड मदर। मदर और फीटस में जो भी चीजें हमारी ट्रांसफर होंगी वो फीटस के थ्रू होंगी। तो सिमेटिडिन है, उसको हम क्या करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रेस्ट फीडिंग में हमें कोई ड्रग नहीं देनी है, क्योंकि वो प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट आता है रेंटिडिन, 5 टाइम मोर पोटेंट देन सिमेटिडिन। रेंटिडिन ज्यादा इफेक्टिव होगी 5 टाइम्स एज कंपेयर टू सिमेटिडिन। सेम एज फेमोटिडिन, इन दोनों से ज्यादा आपकी पोटेंट होगी। तो पोटेंट का वर्ड है यहाँ पे, पोटेंसी मतलब इफेक्ट का आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो सिमेटिडिन से ज्यादा आपकी पोटेंट होगी रेंटिडिन, और फेमोटिडिन दोनों से ही ज्यादा आपकी इफेक्टिव होगी। हम कोई ड्रग तभी बनाते हैं जिससे कि जो पहली ड्रग से एडवर्स इफेक्ट आ रहे थे
तो आगे जो ड्रग बनाए वो एडवर्स इफेक्ट हमारे डिक्रीज होते चले जाएं, या ड्रग का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज होता जाए। तो स्मिटिडिन के हमारे एडवर्स इफेक्ट हैं गायनोकोमेस्टिया, सेक्सुअल इम्पोर्टेंस एंड मेंटल कंफ्यूजन इन ओल्ड पेशेंट। गायनोकोमेस्टिया, फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, यानी जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल कम होने लग जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होने की वजह से जो ब्रेस्ट इश्यूज हैं वो इंक्रीज होंगे। एंड सम करेक्टरिस्टिक्स जो मेल हैं उसमें फीमेल लाइक हमारे दिखाई देंगे। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल इम्पोर्टेंस। सेक्सुअल इम्पोर्टेंस होता है हमारा जो मैन की इरेक्टाइल की जो एबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मेंटल कंफ्यूजन, ये सीएनएस का डिसऑर्डर है। अब मैंने आपको बताया रेंटिडिन सिमिटिडिन से ज्यादा हमारी पोटेंट है। अब आप ऊपर वाले के साइड इफेक्ट के कंपैरिजन में नीचे वालों के सिर्फ कॉमन वाले साइड इफेक्ट है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड स्किन रैशेस। सेम फेमोटिडिन के भी एडवर्स इफेक्ट क्या है हमारे, हेडेक, डिजीनेस एंड जीआईटी सिम्टम्स। सभी के मीनिंग आपको पता है, इसमें डिजीनेस, चक्कर आना। यूज क्या हो जाएगा आपका, यूज्ड इन ड्यूडेनल अल्सर, stress induced ulcer and also useful in multi ulcers। H2 receptor blockers आपके 3 यूज हो गए, ड्यूडेनल अल्सर, मल्टीपल अल्सर एंड स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर। नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो इसको हम कॉल करते हैं प्रोटॉन पंप, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, एटीपेज पंप कॉल प्रोटॉन पंप। इसके एक्टिवेशन की वजह से एसिड सिक्रेशन हमारा हो रहा था ज्यादा, तो हमें क्या करना है, इस पंप को इनएक्टिवेट करना है या इनहिबिट करना है जिससे एसिड सिक्रेशन आपका डिक्रीज हो। तो प्रोटॉन पंप इज ए कैटालाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन पेराइटल सेल। पेराइटल सेल आपको बताया स्टमक सेल को कॉल करते हैं हम। एटीपेज, जिसमें एज वर्ड आ जाए वो एंजाइम होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन पंप इज ए कैटालिटिक एंजाइम। एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन इंक्रीज द एसिड प्रोडक्शन बाय एक्टिवेटिंग प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी को इंक्रीज करके ये जो तीनों है एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामिन, ये क्या करेंगी, एसिड सीक्रेशन को इंक्रीज करेंगी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्सर प्रोडक्शन एंड हार्ट बर्न। तो हमारा जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या है, प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से एसिड सीक्रेशन कम होगा और अल्सर प्रोडक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेनली ड्रग प्रोटॉन जो पंप एक्टिवेट हो रहा है उसी पे एक्ट करेंगी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसे मैं नोट की फॉर्म में डाल देती हूँ, तो ये वाला पॉइंट स्किप मत करना। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स रिड्यूस्ड एसिडिटी ऑफ स्टमक कंटेंट लीक इनटू इसोफेगस एंड रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ हार्टबर्न। कई बार हमें लगता है कि स्टमक की जो हमारी चीजें वो बाहर आने को हो रही है, मतलब बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है। स्टमक पहले हमारा जब हम देखते हैं तो ह्यूमन स्ट्रक्चर में इसोफेगस एक पाइप है, उसके बाद स्टमक आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो स्टमक के अंदर चीजें हैं वो वापस बैक फ्लो करना शुरू कर देंगी हमारी इसोफेगस में, तो इसकी वजह से हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैंने यूज में लिखा है, इसे हम मेनली किसके लिए यूज करते हैं, GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज वही है जिसमें हमारा स्टमक का कंटेंट बैक फ्लो कर शुरू कर देगा, इसोफेगस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो मेनली उसके लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को यूज करेंगे। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स रिड्यूस्ड द बैक फ्लो ऑफ कंटेंट फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस, और उसकी वजह से हार्ट बर्न होता है, तो हार्ट बर्न वाली जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो एडवर्स इफेक्ट आते हैं, कॉमन हो जाएंगे, हेडिक, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, स्किन रैशेस, एब्डोमेन पेन एक्सेट्रा। बट आपको इसमें जो यूज याद रखना है वो GERD, ट्रीटमेंट ऑफ GERD। GERD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। कॉमन यूज हो गया एज ए एंटी अल्सर, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट यूज है इट इज ऑल्सो यूजफुल इन नसेट्स एसोसिएटेड अल्सर। कई बार नसेट्स लेते हैं तो उससे जो अल्सर हो रहे हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अल्सर प्रोटेक्टिव्स। एक ड्रग थी आपकी इसमें सुक्राल फैट। सुक्राल फैट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट है आपका सल्फेटेड सुक्रोज एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों मिला के क्या बनते हैं हमारे सुक्राल फैट।
जब भी हमारा एसिड प्रेजेंट होगा या एसिड ज़्यादा होगा तो सुक्राल फैट क्या करेगा, इट एक्ट टू प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड। जो एसिड है हमारा उससे गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे, वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देगा। तो पेप्सिन अटैक थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन एट द अल्सर साइट। दोबारा से कर लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट एक्ट टू प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड पेप्सिन अटैक। एसिड और पेप्सिन के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। कहाँ पे, जो गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल म्यूकोसा का जो पार्ट है वहां पे, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन के साथ मिलके ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहा है जहाँ पे अल्सर्स हो रहे हैं हमारे। और अल्सर्स कहाँ पे हो रहे थे, गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल म्यूकोसा में, तो वहां पे प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहा है। तो सुक्राल फैट फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट एसिड पेप्सिन एंड बाइल एंड शो एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज। प्रोटेक्टिव कोटिंग होगी वो मेनली 6 आवर्स के लिए होगी एंड इम्परमेएबल टू गैस्ट्रिक एसिड एंड नॉट डिस्टर्ब बाय फूड। यूज हो जाएगा, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनली ड्यूडेनल अल्सर। इसकी डोजिंग है हमारी 1 ग्राम टैबलेट बिफोर मील और एट बेड टाइम। 1 ग्राम टैबलेट बिफोर मील और एट बेड टाइम 6 to 8 वीक के लिए है। अब नोट में एक पॉइंट लिखा है कि एंटासिड, वैसे एंटासिड को सुक्राल फैट के साथ हम यूज कर सकते हैं, बट एंटासिड शुड नॉट टेकन 30 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग सुक्राल फैट। क्योंकि आपको पता है प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहा है तो एंटासिड इफेक्ट कैसे शो करेंगे। तो 30 मिनट्स जब तक हम ये ले रहे हैं उससे पहले या बाद में हम एंटासिड नहीं लेंगे। बाकी सुक्राल फैट के साथ हम यूज कर सकते हैं एंटासिड, बट टाइमिंग का डिफरेंस रखेंगे। मेन एडवर्स इफेक्ट है सुक्राल फैट का हमारा कॉन्स्टिपेशन एंड अदरवाइज वेल टॉलरेटेड, यूज्ड मोस्टली इन द इंटेस्टाइनल अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर। 2 ही अल्सर मैंने आपको बताए थे पहले भी, ड्यूडेनल अल्सर एंड इंटेस्टाइनल। जो हमारे जितने भी इंटेस्टाइन के अल्सर्स हैं, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, सब में ही हमारा क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट ड्रग है आपकी ओमिप्राजोल इम्पोर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था डिटेल ऑफ ओमिप्राजोल, तो आपका ये चैप्टर है इम्पोर्टेंट है एंटी अल्सर का, अच्छे से कर लेना। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।